सालिग्राम की पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए कि नहीं, कुंवारी कन्याओं को करनी चाहिए कि नहीं? आंसर है नहीं। सालिग्राम की पूजा हमेशा पुरुष वर्ग को करनी चाहिए, और स्पेशली जिसने यज्ञोपवी धारण कर रखा हो वो उसको पूजा करे। बहुत विशेष पूजा है, सालिग्राम की साधारण पूजा नहीं। जिनके यज्ञोपवीत नहीं हो रखा वो भी न करें। सालिग्राम की पूजा देवियों को क्यों नहीं करनी चाहिए, इसकी विशेष बातें हमें समझनी चाहिए। एक स्थिति में कर सकती हैं पूजा देवियां, एक स्थिति में, मीराबाई जैसी स्थिति। कृष्ण के अलावा कुछ और है ही नहीं, ओनली कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति वोई। जिसकी ये स्थिति हो गई हो तो फिर देह का संबंध नष्ट हो जाएगा कि तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, फिर तुम्हारा कृष्ण से संबंध बन गया, फिर तुम पूजा करो। अब प्रश्न ये है, देवियां अगर सालिग्राम की पूजा करेंगी, ठीक, तो उन्हें 5-6 दिन तो पूजा से दूर रहना है। तो 5-6 दिन तो ठाकुर जी सूखा बैठा रहेगा, न तुलसी चढ़ेगी, न स्नान होगा, न भोग लगेगा। तो उस स्थिति में कैसे संभव होगा? हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई हैं, नियम बनाए हैं, पूजा विधि बनाई है, सिर्फ आपके कल्याण को देख के। आप लोग तुलसी पे नित्य दीपक जलाया करो, तुलसी महारानी की सेवा करो, और तुलसी महारानी की सेवा करने से सालिग्राम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। एक क्षण भी शंख और सालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रहने चाहिए। वैष्णवों के घर में शंख होना चाहिए, लेकिन जल और तुलसी दल युक्त होना चाहिए 24 घंटे, और सालिग्राम से एक क्षण भी तुलसी हटनी नहीं चाहिए। तो जिनके पति सालिग्राम की पूजा ना करते हों, वो अपने बेटे को सालिग्राम की पूजा करवाएं। सालिग्राम को खरीदना भी नहीं चाहिए, ये भी याद रखो। शास्त्र कहते हैं जो सालिग्राम खरीदता है और बेचता है, दोनों नरक में जाते हैं। गंडकी नदी के पास जाओ, तट पे जाओ, वहां से सालिग्राम प्राप्त करने का प्रयास करो। या फिर गुरुजी परंपरागत तरीके से किसी ने दिए हो, जैसे हमारे पिताजी पूजा कर रहे हैं, फिर वो आपको दे गए, फिर वो ऐसे। मेरा निवेदन है, सालिग्राम की पूजा समझ गए किसको करनी चाहिए? समझ में आ गई? अपने बेटे को इस लायक बना दो कि बिना सालिग्राम की पूजा किए वो न जाया करे।